आइए दोस्तों, नमस्कार। हम धीरज सर। आइए आज कुछ हम आपको रीजनिंग के बारे में बताने चलते हैं कि रीजनिंग क्या होता है। कि रीजनिंग हमें गंभीर रूप से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और तर्कों का मतलब होता है विचार का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में सभी महत्वपूर्ण कौशल हैं। इसका मतलब रीजनिंग हमारे मस्तिष्क यानी तर्क शक्ति को क्या कर देता है, तर्क शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति से है, ऐसी शक्ति जो सोच विचार का अनुमानित शक्ति से होता है। कहने का मतलब आपके सोच, अगर आपको ठीक ढंग से रीजनिंग आने लगा तो आपके सोच विचार को बदलाव कर देगा, यानी सोचने की प्रवृत्ति आ जाएगी, कहाँ कैसी तर्क करनी है, कहाँ कैसी निर्णय लेनी है इत्यादि के भाव में आपको जानकारी होने लगेगी। आगे हम देखेंगे, जैसे एक सवाल है यहाँ पर कि यदि एक महीने की 3 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। ठीक, सवाल ये पूछा है कि उसी महीने में कि 21वें के बाद, 21 के बाद कौन सा आता है, 22 तारीख के 4वें दिन मतलब 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इन दोनों का हम अंतर जरा घटा लें। 23-26 में से आया क्या, 23 को 7 से भाग देंगे, आएंगे क्या 2 शेषफल, तो 2 दिन हम शुक्रवार में बढ़ जाएंगे, यानी शनि के बाद हो क्या जाएगा, रविवार। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये बताइए कि हमने 7 से भाग क्यों दिया, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि भैया सप्ताह में 7 दिन होता है, इस वजह से 7 से भाग दे के हम छोटा रूप उसका कर लिए हैं, हमें 2 ही दिन जोड़ना पड़ेगा। या 3 से जोड़ते क्या, 3 7 10, 10 7 17, 17 और 7 7 24, 24 को भी शुक्रवार पड़ता, 25 को शनिवार और 26 को रविवार। यानी इस तरह गिनने से बेहतर है, ये चीज़ें आसान तरीके से आ जाएगी। आइए जानते हैं कि जो रीजनिंग के टॉपिक हमारे सिलेबस में होते हैं, तो हमें 3 तरह के रीजनिंग पढ़ने होते हैं। एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो आइए देखते हैं वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और लॉजिकल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। वर्बल का मतलब जो भाषा रहित होता है वो वर्बल है, जो चित्रित रीजनिंग होती है ये नॉन वर्बल है। लॉजिकल माने कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्रवाई, ये सभी क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं, पहला दिया है वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का तार्किक समूह, सिलोजिज्म, ठीक, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंपटीशन, क्लासिफिकेशन। नॉन वर्बल में देखेंगे कि कंप्लीशन ऑफ सीरीज यानी आकृतियों की एक श्रृंखला रहेगी। नॉन वर्बल एनालॉजी होती है, फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना, मिरर इमेज, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, एम्बेडेड फिगर, ठीक, कौन सी आकृति में निहित है, ये नॉन वर्बल में आते हैं। लॉजिकल में देखेंगे तो नंबर सीरीज तो आएगा वर्बल में, लेकिन नंबर उसमें सीरीज के ही नाम से लॉजिकल में एक श्रृंखला बनानी होती है। लेटर ऑफ सिंबल यानी प्रतीत आते हैं। मेकिंग जजमेंट यानी कथन, निष्कर्ष, न्याय, निर्णय होता है। इनपुट आउटपुट होता है। फिर देखिए है स्टेटमेंट एवं एजम्पशन मतलब होता है कथन और पूर्वधारणा। स्टेटमेंट, काज ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। कथन एवं कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। काज ऑफ एफर्ट, कथन और प्रयास। स्टेटमेंट एवं आर्गूमेंट यानी बहस। और लॉजिकल, ये सभी किस में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं। वर्बल में अभी और भी पार्ट है, क्या, क्लासिफिकेशन है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, डाइस है, ठीक, डायरेक्शन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब किस में आएंगे, नॉन वर्बल में आएंगे। मतलब इसको आप एक सिलेबस मोटा मोटी आप अध्ययन कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ये इतना आपको वर्बल में, इतना नॉन वर्बल में, इतना तार्किक रीजनिंग में आपको चैप्टर पढ़ना होता है। हमारा टारगेट है कि राष्ट्रहित में शिक्षा बाई धीरज सर। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।